हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर एडवोकेट्स। जब भी किसी व्यक्ति की गाड़ी चोरी हो जाती है तो वह सोचता है कि जितना जल्दी हो जाए उसे उसकी गाड़ी मिल जाए, और अगर किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाती है तो वह सोचता है कि भैया जो उसने इंश्योरेंस करवा रखा है उससे उसका क्लेम का पैसा ही मिल जाए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं और इंश्योरेंस का फ़ायदे क्या क्या होते हैं। आपको पता ही होगा, बाकी फिर भी मैं एक बार में बता देता हूँ। इंश्योरेंस दो ही तरीके के होते हैं। बाकी तो आप कोई भी चीज़ खरीदने जाइए, एक सुई से लेकर हवाई जहाज़ खरीद लीजिए, हर चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली सभी जो है अपनी टू व्हीलर, सोने का और घरों का, इन चीज़ों का ही इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं। तो अगर मोटर व्हीकल की बात करें, जो मोटर व्हीकल है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ट्रक, ट्रैक्टर, ये इन सारी चीज़ों के जो इंश्योरेंस होते हैं वो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी होते हैं। आपने सुना ही होगा। तो फर्स्ट पार्टी क्या होता है और थर्ड पार्टी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पार्टी होता है कि जिसमें जो गाड़ी का मालिक है वो अपनी गाड़ी को भी कवर करता है क्लेम से। अगर उसकी कई गाड़ी एक्सीडेंट में कहीं ठुक जाती है तो उससे उसको इंश्योरेंस वाले उसको ठीक करवा के देंगे। और गाड़ी चोरी हो जाती है तो गाड़ी एक इंश्योरेंस में एक आईडीवी वैल्यू होती है, उस वैल्यू के बिहाफ पे उस जो चोरी हुई है गाड़ी, तो वो उतनी वैल्यू उसको मिल जाती है क्लेम के एज अ कंपनसेशन। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है कि अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपने किसी व्यक्ति को हिट कर दिया और वो घायल हो गया या किसी कारण से मतलब मर गया, तो उसके परिवार को, अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके परिवार को जितना भी इलाज में खर्चा होगा वो पैसा पे करेगी। और अगर वो मर जाता है तो उसके जितने डिपेंडेंट होंगे, जितने उसके ऊपर आश्रित लोग हैं, बीवी, बच्चे, माँ बाप, तो वो उनको पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर यही इंश्योरेंस आपने अगर अपनी व्हीकल का नहीं करा रखा है और अगर आप उससे किसी को मार देते हैं तो ये लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी जब है ही नहीं, जब इंश्योरेंस नहीं है तो ये लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। ये पैसा आपको पे करना पड़ेगा उसको, चाहे वो 10 लाख हो चाहे 50 लाख हो। इसीलिए गाड़ी का इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप हमेशा इंश्योरेंस करवा के रखिए। अब बात कर लेते हैं कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है और आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको, जैसे ही आपको पता लगता है कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है, चाहे वो घर से हुई है या फिर कहीं आप गए, आपने बाहर खड़ी करी या किसी पार्किंग में लगाई, वहाँ से चोरी हुई है, सब जैसे ही आपको पता लगे आप तुरंत 100 नंबर पे कॉल कीजिए और उनको, पुलिस वालों को इत्तला कीजिए कि हाँ जी मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे जगह पर खड़ी थी और यहाँ से ऐसे ऐसे चोरी हो गई है। सबसे पहला काम आपका है 100 नंबर पे फ़ोन करना। दूसरा है कि आप अपने नियरेस्ट थाने में, जो जहाँ भी आपकी गाड़ी चोरी हुई है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, कुछ भी, जो भी जहाँ भी चोरी हुआ है उसके नज़दीक में जो भी थाना लगता है वहाँ आप जाइए और उन्हें बताइए कि ऐसे ऐसे ये मेरे साथ हुआ है और एक एफआईआर करवा दीजिए। जब भी आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस इसमें एफआईआर रजिस्टर करेगी 2 सेक्शंस में। अगर आपकी गाड़ी कहीं बाहर से चोरी होती है, किसी पार्किंग लॉट से, जैसे मैंने बताया, तो एफआईआर रजिस्टर होगी 379 आईपीसी के सेक्शन 379 में, जिसमें कि 3 साल तक की सज़ा है और फाइन, दोनों का ही प्रावधान है। और अगर आपके घर से या फिर जहां आप रहते हैं, घर है, गोदाम है या कोई फैक्ट्री है जो कि 4 दीवारी है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहां पे आप अपनी उस गाड़ी की कस्टडी रखी हुई है आपने, वहां से अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तब पुलिस वाले उसमें एफआईआर करेंगे 380 सेक्शन 380 आईपीसी के, जिसमें कि 7 साल तक की सज़ा और फाइन दोनों का ही प्रावधान है। एफआईआर कराने के दोनों तरीके हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। चाहे तो आप ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं और या फिर अगर आप चाहते हैं थाने में जाके तो थाने में जाके भी एफआईआर करा सकते हैं। और हाँ, एफआईआर की कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आप थाने से एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और अगर आपने एफआईआर ऑनलाइन कराई है तो एफआईआर की कॉपी आपके ईमेल पे आ जाएगी। अब आपने 100 नंबर की कॉल भी कर दी, एफआईआर भी करवा दी, चाहे जाके करवाई चाहे ऑनलाइन करवाई। अब आपका सबसे उसके बाद काम होता है कि आप सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करें। सबसे पहले मतलब इन दोनों काम के बाद में आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करें कि हाँ जी मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे चोरी हो गई है और मेरे को इसके लिए क्लेम लेना है। ये काम आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए। वैसे तो इसका टाइम पीरियड जो है आपकी गाड़ी चोरी होने के बाद 7 दिन का है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से 7 दिन का है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां कई बार कहती हैं कि हाँ जी हम 24 घंटे में या 2 दिन में ही लिखी जाती हैं, तो आप उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें सूचित कर दीजिए। आपके सूचित करने के बाद अब 2 बातें होंगी कि आपकी या तो पुलिस के द्वारा गाड़ी ढूंढ ली जाएगी या फिर गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर
पहली बात पे आते हैं कि अगर गाड़ी ढूंढ ली जाती है तो आपको पुलिस वाले डायरेक्ट आपको गाड़ी आपकी नहीं दे देंगे, वो आपको कोर्ट से छुड़वानी पड़ेगी। आपको सबसे पहले कोर्ट में जाना है, एक वकील साहब को लेना है और उनको बताना है कि ऐसे ऐसे गाड़ी थी और वो गाड़ी थाने में आ चुकी है, पुलिस वालों ने ढूंढ ली है। पुलिस ने चोर पकड़ा नहीं पकड़ा वो एक बात की बात है, आपको गाड़ी छुड़वानी है थाने से। तो वकील साहब एक सुपरदारी की एक एप्लीकेशन थाने इसको कोर्ट में लगाएंगे और फिर वहाँ से कोर्ट से रिलीज़ ऑर्डर होंगे। आप वहाँ पे अपनी गाड़ी के पेपर शो कराएंगे, आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें वहाँ शो कराएंगे कोर्ट में, और वहाँ से सुपरदारी के ऑर्डर, रिलीज़ के ऑर्डर आपको दे दिए जाएंगे और वो रिलीजिंग के ऑर्डर आप ले जाके थाने में दीजिए, थाने वाले आपको गाड़ी आपकी हैंड ओवर कर देंगे। ये हुआ जिस कंडीशन में गाड़ी पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं कि अगर पुलिस वाले आपकी गाड़ी को नहीं ढूंढ पाते हैं, आपकी गाड़ी नहीं मिलती है, तब पुलिस का काम है कि वो एक अनट्रेस रिपोर्ट, कि हाँ भाई, पुलिस वाले कोर्ट में सबमिट करेंगे कि हाँ जी हमने कोशिश करी, ढूंढी, सब जगह देखी, नहीं मिली, एक वो अनट्रेस रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर देंगे। अब आपका क्या काम है इस बीच में, आप सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को आपने इन्फॉर्म कर दिया था। अब इंश्योरेंस कंपनी जब आपने इन्फॉर्म किया, विदिन 7 डेज़ आपके पास में एक इंश्योरेंस से एजेंट आएगा, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा। अगर 7 दिन के अंदर अंदर कोई एजेंट इंश्योरेंस कंपनी से आपके पास तक नहीं आता है, उस कंडीशन में आपको दोबारा से इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि हाँ जी हमने ऐसे ऐसे किया था, क्लेम नंबर एक नोटिस अपने पास ले लीजिए और जो एजेंट का नंबर है वो भी अपने पास रखिए, और तो उन्हें बताइए कि ऐसे हमने किया था और अभी तक हमारे पास कोई एजेंट नहीं आया डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने। तो फिर दोबारा से वहाँ से एजेंट आएगा या वो वहाँ से जो दूसरा कोई एजेंट भेजेंगे आपके पास में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं जो आपको एजेंट को देने हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास सेव करके रख सकते हैं। पहले नंबर पे आता है एफआईआर। जो अभी आपने चोरी की एफआईआर कराई है वो एफआईआर चाहिए। आईडी प्रूफ ऑनर का, जो रजिस्टर्ड ऑनर है उसकी कोई भी फ़ोटो आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पहचान पत्र। तीसरे नंबर पर आता है आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं गाड़ी के आरसी। चौथे नंबर पे चाहिए कि अगर चोरी के दौरान जिस टाइम गाड़ी चोरी हुई है उस टाइम कोई और अगर गाड़ी चला रहा था तो उसका लाइसेंस। अगर आपकी गाड़ी कमर्शियल है तो उसका फिटनेस और परमिट, दोनों चीज़ें चाहिए। छठे नंबर पे बात करते हैं तो चाहिए ऑनर के 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। और 7वें नंबर पे चाहिए गाड़ी की दोनों चाबियां। अगर गाड़ी की कोई एक चाबी पहले से खो चुकी है तो उसे मिसिंग की रिपोर्ट। और 8वें नंबर पे चाहिए कोर्ट की अनट्रेस रिपोर्ट, जिसमें पुलिस वालों ने ये कहा हो कि हम गाड़ी ढूंढने में असमर्थ हैं या ढूंढ नहीं पाए। 9वें नंबर पे अगर बात करें तो 9वें नंबर पे आता है अगर आपकी गाड़ी लोन पे थी तो उसकी एनओसी और या एग्रीमेंट की कॉपी। अगर आपने लोन अभी पूरा नहीं किया था, गाड़ी का लोन चल रहा था, तो जो अमाउंट लोन का रह गया था, लोन का अमाउंट क्लियर करके जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आपके पास आएगा चेक के द्वारा या फिर कैसे भी आपके अकाउंट में। जिस प्रकार अब आप जान गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं जो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देने हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी अब आपका सारा कुछ करने के बाद आनाकानी करती है और वो ये कहती है कि हाँ जी आपका क्लेम नहीं बनता है, आपने ये कमी कर दी है, ये कमी कर दी है, इसकी वजह से आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, मतलब जो भी आपकी गाड़ी की वैल्यू आपको पैसा नहीं मिलेगा। उस सूरत में आपको क्या करना है? उस सूरत में आपको सीधे सीधे सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आप सीधे कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, वहाँ पे चाहे तो आप किसी वकील के माध्यम से जा सकते हैं, चाहे तो आप खुद उसकी अपने केस की अब खुद पैरवी कर सकते हैं। वहाँ पे किसी भी तरीके से आपको किसी वकील की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी वकील के माध्यम से जाना चाहते हैं कि भाई आपसे अच्छा वकील कोई पेश कर सकता है, तो आप वकील के माध्यम से चले जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे जाके वो उपभोक्ता वो फॉरम है, वहाँ पे उपभोक्ता जो कि आप हैं, आपके फेवर में ही ज़्यादातर जो मामले होते हैं वो उपभोक्ता के फेवर में होते हैं, क्योंकि ऐसे दूसरी कंपनियां वो आपको हरास करती हैं और आपको पैसा देने से इनकार कर रही हैं, अगर क्लेम देने से इनकार कर रही हैं, तो उपभोक्ता फोरम की जिम्मेदारी है कि आपको पैसा दिलवाए, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। उस इंश्योरेंस के लिए आपने एनुअली पैसा भी दिया है, जो एक फिक्स अमाउंट होता है उनका, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी का, वो आपने पैसा भी पे किया है। अगर उसका आपको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो उसका क्या फ़ायदा है करवाने का? तो इसीलिए आपको कोर्ट का दरवाज़ा, कंज्यूमर फोरम का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और आपको वहाँ पे जाके अपना पैसा कंपनसेशन मिलेगा आपको। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो सबसे पहले आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है, दूसरे नंबर पे आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है,
आपको अपनी FIR करवानी है और इंश्योरेंस कंपनी से एजेंट आपको सारी डॉक्यूमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड कराने हैं। अगर नहीं मिलता है तो आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना है और आपका पैसा आपके पास आपके अकाउंट में या बाय चेक आपको दे दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से मेरी बताई हुई बातों से संतुष्ट होंगे। चलिए ठीक है, आप वीडियो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।